उसके रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत करते हैं हम टेलीकॉम क्षेत्र से। तो क्रेडिट स्विस ने टेलीकॉम क्षेत्र पर अपनी राय दी है। 5G के ऑक्शन बिडिंग अग्रेसिव ना रहने की उम्मीद है। उनके मुताबिक EMD डेटा अडानी ग्रुप के कंज्यूमर मोबिलिटी में निवेश ना करने के डिसीजन को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है। जियो का टेलीकॉम प्लेयर्स में सबसे हाईएस्ट EMD डिपॉजिट है और ये एक एनेबलर नज़र आ रहा है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा स्पेंड करे। एयरटेल का EMD भी 5G स्पेक्ट्रम की बिडिंग के लिए इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है और वोडाफोन आइडिया का जो EMD है वो मिनिमम 5G स्पेक्ट्रम लेने के लिए सफिशिएंट नजर आ रहा है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने ओबरॉय रियल्टी पर अपनी राय दी है। कंपनी ने हाल ही में अपने पहले तिमाही के नतीजे रिपोर्ट किए थे और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा। लक्ष्य को हालांकि उन्होंने घटाया है, 893 था, अब उन्होंने लक्ष्य को कर दिया है 885। उनके मुताबिक जो पहले तिमाही के नतीजे थे वो अनुमान से काफ़ी मजबूत आए हैं और FY23 के लिए डिमांड भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चलते हुए उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्राइस इंक्रीजेस हो सकते हैं, फ्यू लॉन्चेस में डिले नज़र आ सकता है और मोनेटाइजेशन भी स्लो हो सकता है। और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने ओबरॉय रियल्टी पर इक्वल वेट की राय को बरकरार रखी। फोकस करिएगा कमिंस पर, तो कोटक ने कमिंस पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा। लक्ष्य को बढ़ाया है उन्होंने 1280 से लेकर अब वो हो गया है 1360। कंपनी की सेगमेंट्स में अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा वो इंडिजनाइजेशन पर भी फोकस कर रहे हैं और इनफैक्ट कोटक के लिए कमिंस उनके क्षेत्र में टॉप पिक है और इसी के चलते कोटक ने कमिंस पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा। और आखिर में फोकस करिएगा प्रेस्टीज एस्टेट्स पर। कल ही कंपनी की पहले तिमाही के ऑपरेशनल अपडेट रिपोर्ट हुई थी और ये इसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा। लक्ष्य रखा 612 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक जो पहले तिमाही के ऑपरेशंस, प्री सेल्स और न्यू लॉन्चेस में अच्छा मोमेंटम रहा। उनके मुताबिक कंपनी एक्सपैंड कर रही है और रेजिडेंशियल और रेंटल पोर्टफोलियो को मोनेटाइज भी कर रही है और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रेस्टीज एस्टेट्स पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी सारी जानकारी देने के लिए। तो ओबरॉय रियल्टी पर टारगेट घटाया है, कमिंस पर टारगेट बड़े हैं और टेलीकॉम स्पेस को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पर जो AMD के आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक अदानी ग्रुप B2C में नहीं उतरेगी और इतना अग्रेसिव बिडिंग शायद देखने को ना मिल रही, ये आंकड़ों से इस वक्त दिखाई दे रहा है। जब हमने अदानी ग्रुप के एंट्री की बात सुनी थी टेलीकॉम स्पेस में, तो हमने देखा था कि बाकी जो टेलीकॉम स्पेस थे, खास करके भारतीय एयरटेल, वहाँ पर एक प्रेशर देखने को मिला था। बट ये एक क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आते हुए नजर आ रही है टेलीकॉम सेक्टर पर। तो इन तमाम कंपनियों पर भी आज आप नजर रखिए। चलिए, ये तो बात हुई ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स की। अब